जय माता दी भक्तों, गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि का पहला दिन क्यों होती है माँ काली की पूजा? अज्ञान का नाश और शक्ति का प्राकट्य, एक दिव्य कथा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है मनमोहन क्रिएशन में, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, जो केवल सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा तक उतर जाती हैं। जब जब धर्म बढ़ता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब अहंकार आकाश छूता है, तब तब शक्ति किसी न किसी का रूप में प्रकट होती है। नवरात्रि का पहला दिन न केवल एक व्रत की शुरुआत है, बल्कि यह दिन है अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान की विजय का। नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा क्यों की जाती है? उनका यह भयंकर रूप हमें क्या सिखाता है? और वह दिव्य कथा जहाँ स्वयं काल भी कांप उठता है। माँ काली नाम सुनते ही एक भयंकर विकराल छवि सामने आती है। काले वर्ण की माता, खुले केश, गले में मुंडमाला, हाथों में खड़ग और चरणों में शिव। लेकिन क्या माँ काली केवल विनाश की देवी है? नहीं, काली का अर्थ है काल से परे, जो समय को भी नियंत्रित करती है। उनका काला रंग यह दर्शाता है कि वह शून्य, अनंत और ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। माँ काली का यह रूप हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान का नाश करता है। नवरात्रि के 10 दिन केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि की जाती है। पहले दिन हम अज्ञान, भय, नकारात्मक ऊर्जा और अहंकार, इन सब का नाश करना आवश्यक होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पहले शक्ति के उग्र रूप की आराधना होती है ताकि साधक भीतर से शुद्ध हो सके। माँ काली पहले दिन हमारे भीतर छुपे हुए असुरों का संहार करती है। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से माँ काली की पूजा करने से साधक को जीवन की सभी खुशियाँ और सब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। तो उसके ऊपर आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता जो माँ काली की पूजा करता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त संसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त रूप बीज के नाम के असुर का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ पाना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की पूजा करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा भी मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माँ काली की आराधना करने से उन्हें शत्रुओं से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजन विधि जानते हैं कैसे हमें माँ काली की पूजा करनी है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लगभग 4 बजे के आसपास हमें उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। फिर एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले और उस चौकी के ऊपर एक साफ सुंदर सा कपड़ा बिछाकर घट की स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के लिए आप मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी के साथ लपेटकर कलश के ऊपर आप स्थापित करें। अब माँ चौकी पर अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें।
अगर आपके पास माँ काली की प्रतिमा ना हो तो आप माँ दुर्गा की फ़ोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं। अब माँ की फ़ोटो को तिलक लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। आप जिस आसन पर बैठे उस आसन का रंग भी लाल रंग का होना चाहिए। आप माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा के साथ माँ काली के मंत्रों का जाप करें। आप उस दिन देवी कवच अगरला स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और आपको सबसे अंत में पूजा में लास्ट में आपको श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा को सुने। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। जैसे हम शारदीय नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वैसे ही हम गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात आप कपूर से आरती करें, प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का भोग भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें, फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा की हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। अपने माँ से कहें, माँ इस पूजा के दौरान मुझसे जो भी गलती हो गई हो उसकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आप उस गलती को नज़रअंदाज करें। अब हम कथा की ओर चलते हैं। माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली ने भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन तब भी माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। माँ काली ने अपने क्रोध से संसार को जलाने लगी। पूरा संसार अस्त व्यस्त होने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण करके शमशान घाट में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। भक्तों, यह थी माँ काली की एक कथा। इससे जुड़ी आपको मैं एक कथा और सुनाती हूँ, कैसे माँ काली प्रकट हुई। रक्त बीज का वरदान की एक कथा है। एक असुर था रक्त बीज, जिसे यह वरदान मिला था कि उसके रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरे तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। देवताओं ने युद्ध किया। माँ दुर्गा ने भी शस्त्र उठाए, लेकिन जितना रक्त गिरता उतने ही असुर बढ़ते चले जाते। तब प्रकट हुई माँ काली। माँ दुर्गा के मस्तक से अचानक एक भयंकर ऊर्जा निकली। वह थी माँ काली। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, आकाश काला हो गया और धरती थरथराने लगी। माँ काली ने रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीना आरंभ कर दिया। उनकी जीभ फैली हुई थी और हर बूंद को समेट लेती थी। कुछ ही क्षणों में रक्त बीज का अंत हो गया। परंतु भक्तों, युद्ध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह तांडव करने लगी, सृष्टि डगमगाने लगी। तब स्वयं महादेव उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही माँ काली का चरण महादेव पर पड़ा, माँ ठिठक गई, जीभ बाहर आ गई। लज्जा का प्रतीक है
और उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। भक्तों, यह कथा केवल युद्ध ही नहीं बल्कि हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, शक्ति के आगे नहीं टिक सकता। माँ काली का उग्र रूप हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों को शांत करता है। शिव पर चरण रखना यह दर्शाता है कि शक्ति बिना शिव के अधूरी है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय है। तो भक्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि की माँ काली की पूजा की विधि। आप गुप्त नवरात्रों को जो व्रत करना चाहते हो, वह जैसे हम सामान्य नवरात्रों के व्रत करते हैं वैसे ही इनके व्रत किए जाते हैं। वो जैसे आप उसमें फलाहार शाम में कूटू की पकौड़ी वगैरह खाते हो, उसी तरह आप व्रत कर सकते हो और माँ काली की पूजा करके विशेष कृपा का पात्र बन सकते हो। भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन हमें डराता नहीं है बल्कि यह सिखाता है कि अपने भीतर से अहंकार को डरिए और माँ काली उसे नष्ट करने आई है। जब हम माँ के चरणों में अपना अहंकार रख देते हैं तब जीवन में सचमुच प्रकाश आता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति को हर घर तक पहुँचाएं। जय माँ काली, जय शक्ति, जय माँ महादेव।